अब आपका काम होना चाहिए, काम हो रहा है, बाकी कौन आता है कौन जाता है जी से बहुत परेशान न हो। आपका काम ना हो तब बात करिए, काम नहीं हो रहा है, कॉल देख रहे हैं, बात खत्म। नहीं, काम तो हो रहा है सर, कॉल साहब देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। अब असल में क्या है, बीच में पीएम भी आ रहा है, हॉस्पिटल भी देख रहे हैं। सब करेंगे, सब करेंगे, कॉल साहब व्यवस्था करेंगे। हम्म। गर्ग जी को भूल जाइए कि उनके आपके यहाँ गर्ग जी नाम के कोई डॉक्टर थे। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के रीवा मां मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र के एक ऑडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह ऑडियो में डॉक्टर मिश्रा जो है, एक डॉक्टर बीके गर्ग जो मऊगंज के सिविल अस्पताल में पदस्थ थे, उनकर बचाव करत हुआ ऑडियो में दिखा लगे। सबसे बड़ी बात कि सीएमएचओ देकर जिम्मेदारी है कि अस्पतालन का सुव्यवस्थित तरीका से चलावा जाए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा का के अनुरूप वो अस्पतालन का गरीबन के इलाज के प्रति समर्पित किया जाए। लेकिन मऊगंज के सिविल अस्पताल के आलम यह है कि वहां डॉक्टर तो पदस्थ किए गए हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यह कहा थे कि वहां में नाम है उसे कोनो फर्क नहीं पड़े। बीएमओ हेता वो डॉक्टरी कह रहे हैं, अस्पताल का संभाल रहे हैं। डॉक्टर बीके गर्ग का लगभग 6 महीना पहले मऊगंज के सिविल अस्पताल में पदस्थ किया है, लेकिन वो आज दिनांक तक वो अस्पताल में आवत जात नहीं आई। जौने पर एक पत्रकार के द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र से बात की गया तो उनके द्वारा खुलेआम वह डॉक्टर के बचाव कर दिखत का। सबसे बड़ी बात की यह खबर जरूरी ऐसे है कि एक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यदि गैर जिम्मेदार हो जाए तो ओकर फिका मतलब भरोसा का है। हालात यह हो गए हैं कि अब बारिन खेत खा रही है और यह बारी जे का यह दुरुस्तगी के खेत के दुरुस्तगी के जो है जिम्मेदारी दी गई ही, वह बारी खुलेआम यह कह रही है कि खा ले हमा खेत, कौनो दिक्कत नहीं है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, वो शुरुआत करी थे ये भी एक बड़ी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी कि एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जौने में पत्रकार और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा के बता बजाल लगे। जब यह ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल भा तो हमरे द्वारा खुद सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्र से बात की गए तो उनके द्वारा यह कहा गया कि यह एक जो है हम समझावे खातिर बात कर रहे हैं। वह ऑडियो अपना का सुनाऊ, पहले एक ऑडियो हुआ सुनाऊ जौने माँ पत्रकार मऊगंज के और सीएमएचओ के ऑडियो है। वह ऑडियो अपना सुने के बाद फिर हमार जो वार्तालाप सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से भई ही वह अपना को सुनाऊ। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यह माने का ऑडियो वायरल हो के बाद वो तैयार नहीं आई कि यह ऑडियो एक विवादित ऑडियो है। यह ऑडियो में उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारे विभाग में कई ऐसा लोग हैं जो बैठ के तनख्वाह पाए रहे। सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर बीके गर्ग के आखिर जरूरत नहीं, या फिर डॉक्टर बीके गर्ग यदि डॉक्टरी लायक नहीं आई तो उनका काहे मऊगंज के सिविल अस्पताल में पदस्थापित किया गया है। काहे आखिर यह नहीं समझ में आवे कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रीवा डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा काहे बचाव में लगे हैं डॉक्टर बीके गर्ग के। का मऊगंज में जे सिविल अस्पताल का डॉक्टर कोल चला रहे हैं, का इकलौता व्यक्ति एक अस्पताल चला सकता है। सरकार यदि तनख्वाह सबका दे रही है तो सेवा सब काहे नहीं दे रहे हैं। का घरे बैठ के सेवा लेके अधिकार केहू का है कि पैसा ले और डॉक्टरों बने रहे, पदस्थापितों रहे हमें। यह पूरे ऑडियो में एक बात के जिक्र है कि जौने में सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा रीवा के द्वारा यह तक कहा गया कि जो डॉक्टर बीके गर्ग हैं इनकर लड़का छोड़ दी नहीं, इनकर मेहरिया छोड़ दी नहीं, तो कुल मिलाए के उनके निजी जीवन के बारे में टिप्पणी कहे हैं। एक आध बार उनके द्वारा यह तक कहा गया है या ऑडियो में कि एमएलसी जो है वो करत हैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लिख देते हैं, तो नहीं देखे तो ठीक है। तो सवाल यह उठत है कि यदि वो अयोग्य हैं तो उनका आखिर शासन काहे तनख्वाह दे रही है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जब यह पूरे मामला में पूछन तो उनके द्वारा कहा गया
कि हमारे लगे जब लिखित रिपोर्ट डॉक्टर कोल बीएमओ के आई सिविल अस्पताल मऊगंज के आई तब जाके हम कोनो कार्यवाही करब। तो यह खबर का दिखे के बाद अपना का तय करे के पड़ी कि सरकार का आम आदमी के गाड़ी कमाई के पैसा सही जगह खर्च कर रही है कि नहीं। काहे कि ऑडियो में एक सीएमएचओ जैसा जिम्मेदार व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना यदि बयान दे रहा है तो अपना कल्पना कर सकी थे कि आखिर विंध्य के स्वास्थ्य सुविधा सही जगह में ही या फिर वेंटिलेटर में ही। तो सुनी दोनों ऑडियो, मगर पहले ऑडियो वह सुनी जो ने मऊगंज के एक पत्रकार के द्वारा सीएमएचओ से जब बात की गए तो डॉक्टर बीके गर्ग के बचाव में दिखाने और एक बीएमओ के भरोसे डॉक्टर कोल के भरोसे वह सिविल अस्पताल का चलावे के नसीहत दे दिखाने। और फिर हमारे द्वारा डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा से जब बात की गए सीएमएचओ से तो उनके द्वारा क्या कहा गया वह ऑडियो अपना सुनी। तो आप अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आपका काम होना चाहिए, काम हो रहा, बाकी कौन आता है कौन जाता है जी से बहुत परेशान न हो। आपका काम न हो तब बात करिए, काम हो रहा है, कॉल देख रहे हैं, बात खत्म। नहीं, काम तो हो रहा है सर, कॉल साहब देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। अब असल में क्या है, बीच में पीएम भी आ रहा है, हॉस्पिटल भी देख रहे हैं। सब करेंगे, सब करेंगे, कॉल साहब व्यवस्था करेंगे। गर्ग जी को भूल जाइए कि उनके आपके यहाँ गर्ग जी नाम के कोई डॉक्टर थे। अभी कितना दिन है सर यहाँ इनका मऊगंज? अरे अब जितना हो कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ तो 4-6 साल होगा। बेहतर है कि ड्यूटी न करें, मरीज न देखें। हाँ हाँ। इसको क्या लिख दें, क्या दवाई कर दें, एक तो नई समस्या पैदा कर दें, बहुत दिक्कत है। तो सर उनको ऐसा व्यवस्था बनाइए कि यहाँ से चले जाएं, फिर काहे को संख्या बढ़ा रखे हैं। वो सब ऊपर से बनती व्यवस्था, हमसे बहुत नहीं बनती है जी पर करने का सब भोपाल का रहता है जी। और वैसे भी वो किसी का कुछ लेते तो है नहीं, अपना खा पी रहे हैं, पड़े हैं, क्या दिक्कत ड्यूटी नहीं लेने का मतलब है नहीं, जैसे ड्यूटी लगा दिए सर। अब हमारी ड्यूटी है, कोल साहब झेलेंगे, कोल साहब सब करेंगे। आप उसके लिए परेशान ना हो, बीएमओ जवाबदार है ड्यूटी के लिए, आप क्यों परेशान? कोल साहब तो सर देख ही रहे हैं, उनकी शिकायत नहीं है, वो बराबर देख रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो तनख्वाह ले रहा है, जो आज की ड्यूटी है उनकी, वो दिक्कत है। तनख्वाह तो दुनिया ले रही है, कितने लोग देखेंगे, पता नहीं कितने कर्मचारी हैं घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं हमारे विभाग है। तो तनख्वाह आप ले रहे हैं, आपको फोन उठ लगाया तो आपने तो उठा लिया, आप तो ये नहीं बोले कि आज संडे है हम नहीं उठाएंगे। अरे कुछ लोग हो भगवान के दरवाजे से इस तरह से तो क्या कर लेगा? जो आदमी नंगा ना हो जाए हाँ हाँ तो उसको कोई कर नहीं सकता। हाँ हाँ। उनकी पत्नी उनको छोड़ चुकी, उनका लड़का उनको छोड़ चुका है, उनकी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्या बताएं। है तो अलग तरह। एक दिन मिले थे हम लोगों को तो मैं बोला सर इतना दिन में आप पहली बार मिले हैं 6 महीने में, 1 साल में, तो अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो बोले हाँ रहेंगे अब, और आज उनकी ड्यूटी है, फिर नहीं है। अरे अदालत उनका पता नहीं क्या कर चुके, एमएलसी देख ली, किसी को कुछ लिख दिए, किसी का कुछ लिख दिए, पोस्टमार्टम में गलत लिख दिए, अदालत से पता नहीं क्या क्या हो गया उनको। हाँ हाँ। इसलिए बेहतर है कि आप उनको भूले रहो, उसी में अच्छाई है, कोई मतलब न रखो। चलिए ठीक है। ग्राहक को भूल जाओगे, ग्राहक नाम के डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं उनका क्या क्या हो चुका है जी। क्या बताएं अब आपको, बड़ी लंबी कहानी उनकी। नहीं हो गया, कुछ जानकारी है उनको, पर ये है कि हम अब सीएमएचओ आप हैं इसलिए बताना पड़ रहा है, बाकी ये हम किस लिए लगाए नहीं, हमें सब मालूम है, आपके बिना बताए हमको सब मालूम है जी। इसलिए बेहतर है कि आप लोग उनको भूल। जी जी ठीक सर, ठीक है, हाँ। ओके सर। हेलो जी सर, ये जो ऑडियो है आप ही का है ना? ये जो आवाज है आप ही की है ना सर? अरे हाँ, कोई मऊगंज से कोई पत्रकार जी बोल रहे थे तो मैं उनको समझा रहा था। नहीं समझा रहे थे आप, और डॉक्टर बीके गर्ग हैं, वो 6 महीने से अस्पताल नहीं जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हो गया ऐसे बैठ के बहुत लोग तनख्वाह ले रहे हैं। इसमें वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होगी, उसमें क्या है, वो सब जब रिपोर्ट भेजेंगे। नहीं कार्यवाही होंगी तो एक सीएमएचओ होने के नाते आपका क्या दायित्व है सर? क्या यही आप सेटलमेंट करने के लिए बैठे हो आप?
होती है। बचे होने के नाते जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाइयाँ होगी। सर आपको सूचना कई बार दी जा चुकी है, तो आप बोल रहे हैं कि उनके लिखित जो पीएमओ साहब देंगे उस पर कार्रवाइयाँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई 6 महीने से नहीं जा रहा है तो वो लिखित नहीं मिलेगा तो आप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसे कैसे कर देगी जब हमारे पास लिखित आएगा कोई प्रतिवेदन मतलब कार्रवाई लिखित के लिए, जी, तब उससे कार्रवाइयाँ होती हैं। नहीं तो डॉक्टर बी के घर के बारे में आप क्या कहेंगे? 6 महीने से उन्होंने अस्पताल के घर के बारे में हम पता करेंगे क्या स्थिति है जी लिखित हम उनसे पूछेंगे खोल साहब से जी, क्या स्थिति है, वो प्रतिवेदन देंगे अपना, उस पर कार्रवाइयाँ होगी। आपने तो ये तक कहा है कि हमारे विभाग में कई लोग बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं इसी तरह। हमारे विभाग में नहीं, ऐसे कैसे बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे पास लिखित प्रतिवेदन आता है, कार्रवाइयाँ होती है। ठीक है सर, तो मतलब आप ये समझाने में ये बात बोल रहे थे, यही ना? समझाई दे रहे थे उनको, वो कुछ भी साधारण बात कर रहे थे। अब कोई आपसे बात कर रहे हैं, आप उसको आईडीए कर दो, कुछ भी कर दो, तो क्या कर सकते हैं उसके वो तो बारे में? बात सर कोई नहीं है, ये एक जिम्मेदार पत्रकार पूछेगा, ये सवाल ही तो पूछेगा आपसे। तो पत्रकार पूछेगा तो कार्रवाई करेंगे, उसमें क्या है? आपने बोला कि आपका काम हो रहा है तो हो जाने दीजिए, बाकी आपको क्या मतलब है? कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है बीएमओ देखने के लिए, तो फिर अन्य डॉक्टरों की पदस्थापना क्यों की गई है? पदस्थापना की गई है तो शासन करती पदस्थापना, हम तो करते नहीं तो यदि डॉक्टर काम नहीं कर रहा है तो आप शासन को क्या लिखा? आपने एक बार भी लिखा क्या? कोई लेटर लिखा आपने? वहाँ के पीएमओ साहब का प्रतिवेदन आएगा तो हम लिखेंगे, प्रतिवेदन हम मांगेंगे। हमको तो लगता है कि जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसे जिले भर को चलाएंगे, अस्पतालों को कैसे व्यवस्थित चलाएंगे। यदि कोई बीएमओ आपको सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो आपके फिर आप सर आप भी तो देखिए, बीएमओ मेरा प्रतिनिधि होता है, जो उस अस्पताल को चलाता है, वो बीएमओ लिखता है, इसमें कार्रवाइयाँ होती। हम इंक्वायरी करेंगे, आप कहते हैं मैं इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी पे लेटर लिखूंगा, उसमें देखते हैं क्या आता है निकल। इस ऑडियो के संबंध में क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जो आपने बातें बोली हैं कि डॉक्टर बी के घर की जो है बीबी ने छोड़ दिया है, बच्चे ने छोड़ दिया है, हो गया पड़े रहने दो, पी के पड़ा रहता है, तो ये सारी बातें जो आपने बोली हैं तो इसका क्या आधार क्या माना जाए? कि आपकी सिंपैथी है उनके साथ? नहीं, कोई आधार नहीं है। आपकी संवेदना है उनके साथ? नहीं है, कोई ऑफिशियल टॉक नहीं है, ना कोई वो है। आपने कहा है, इस तरह की बातें उठ रही हैं, मैं इसकी इंक्वायरी कराऊं। ठीक है सर, धन्यवाद। लिखूंगा जी सर, इंक्वायरी करा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।